नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 345 और इस पाठ में शनि को हम पंचम भाव से 8वें भाव तक यदि स्थित हो तो क्या फल करेगा। और आप जानते हैं कि हर पाठ में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, इसलिए प्रत्येक पाठ को यदि आप देखेंगे तो भरपूर लाभ मिलेगा। अब हम 5वें की बात करें तो आप लोगों को पहले याद हो जाना चाहिए कि 5वें से हम लोग किन किन प्रश्नों का उत्तर देते हैं या इस स्थान के क्या क्या कारकत्व हैं, जैसे सरल हो आपके लिए समझना। तो यहां से हायर एजुकेशन की बात होती है, यहां से हमारे विवेक की बात होती है, यहां से सगाई की बात होती है, प्रेम संबंध की बात होती है, पूर्वार्जित कर्मों की बात होती है। अब यहां शनि बैठा तो शनि यदि किसी अन्य राशि में बैठा होता, स्वराशि का नहीं होता, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थान से संबंधित कार्यों में विलंब करता। लेकिन चूंकि अपने राशि का बैठा है, इसीलिए कहेंगे ऐसे जातक। और शनि मास का कारक होता है, भीड़ का कारक होता है। बहुत सारे लोगों को यदि आप देखते हैं, जनता का भी कारक होता है। तो ऐसे में कहते हैं कि विवेक स्थान पे शनि स्वराशि का बैठा है तो जातक मास में साइकोलॉजी को समझने वाला होगा। अब शनि यहां बैठा है और हमको एजुकेशन आदि की बात करनी, और शनि की ही दशा यदि एजुकेशन, हायर एजुकेशन के समय हो तो वो टेक्निकल होंगे या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में किसी न किसी तरह से वो हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे। आगे बहुत सारी बातें हैं जो एक ही जगह पे की जा सकती हैं कि क्या सिर्फ एग्रीकल्चर और टेक्निकल ही मान करके चलेंगे, क्या नेता नहीं बन सकता है तो बन सकता है, क्या चिकित्सक नहीं बन सकता है तो बन सकता है। लेकिन इसका जो सोचने समझने का शक्ति होगा वो शनि के अनुसार होगा। इसीलिए कर्म पर भी प्रभाव, चूंकि कर्म के कारक कहे गए हैं, शनि का किसी भी पत्रिका में होता ही होता है, चाहे वो किसी भी स्थान में क्यों न बैठा हो। अब यहां से शनि कहां देखेगा? सप्तम को देखेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम कर सकता है? ऐसा आप देखेंगे कि पंचम में शनि स्वराशि का भी बैठा हो, उसके बाद भी विवाह में विलंब अवश्य करवाता है। शादी आपकी हो गई, फाइनल हो गई, रिंग सेरेमनी हो गया, उसके बाद भी विवाह होने में विलंब हो जाता है। यह भी शनि के द्वारा ही यहां संभव है। अब शनि लाभ स्थान को देख रहा है तो हमेशा हम बहुत सारी बातें दोहराते रहते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग से निकले ना। शनि एकादश को देखेगा, काल पुरुष में एकादश स्थान का स्वामित्व रखता, इसीलिए तो कहा जाता कि वृद्धि के स्वामी हैं शनि, इसलिए वृद्धि कारक ग्रह कहे गए, और जहां स्थित होते हैं उस भाव की वृद्धि कराते हैं। यहां संतान पक्ष से भी कोई परेशानी नहीं होगी, पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी। और एकादश को देखेंगे तो वहां कर्क राशि स्थित है, निश्चित रूप से एकादश को प्रभावित करेंगे और लाभ की निरंतरता में कमी होगी और आपका कमाया हुआ धन भी कहीं फंस सकता है, उसके आने में परेशानी होगी। तो इस तरह से यदि आप बातों को समझेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे आपको बताते हैं कि शनि की दृष्टि यहां से धन स्थान के ऊपर है
तो हम हमेशा कहते हैं कि हम उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि ऐसा नहीं मानते। यहाँ से धन स्थान और कुटुंब स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो जब लाभ में रुकावट है तो धन कहाँ से जमा होगा। और दूसरा कि कुटुंब स्थान को यदि देख रहा है तो यहाँ भी कुछ न कुछ परेशानी, अर्थात कुटुंब से बहुत मेल जोल ना हो, ये संभव है। अब शनि यदि छठे स्थान में स्थित हो जाए तो हम क्या फल कहें। अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल देते हैं, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो अब यहां ग्रह के रूप में तो शनि अच्छा फल कर रहा है, षष्ठेश के भी रूप में अच्छा फल करेगा, लेकिन पंचमेश छठे में है, इस बात को हम नहीं भूलेंगे। भले ही स्वराशि का हो, लेकिन प्लेसमेंट कहाँ हो गया उसका, छठे में हो गया, तो ये पांचवें से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। चाहे हायर एजुकेशन में रुकावट हो जाए, विवाह की बात पक्की हो गई लेकिन कोई आगे काम नहीं बढ़ रहा हो, संतान प्राप्ति के लिए अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा हो, ये सब संभव है। लेकिन यहां आप रोग ऋण और शत्रु का दमन कर सकते हैं। इस स्थान में बैठ करके इस स्थान के शुभ फलों को देगा। यदि आप कंपटीशन आदि देना चाहते हैं तो ये आपके लिए अनुकूल है, आपको वहां सफलता दिला सकता है। अब इस तरह से इसको तात्कालिक रूप से भी समझना है और नैसर्गिक रूप से भी समझना है। अब यहां से दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर जा रही है, तो कारक होने से क्या हो गया, अष्टम की जरूर हानि करेगा। ऐसे जातक को शोध कार्य में नहीं जाना चाहिए, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे जातक को किसी भी ऐसे विषय को नहीं पढ़ना चाहिए, या कहें गुप्त विद्याओं का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब यहां से शनि की द्वादश स्थान में दृष्टि है तो अपव्ययी होंगे, बिना सोचे विचारे खर्च करेंगे। और तीसरे स्थान के ऊपर 10वीं दृष्टि है तो क्या होगा कि भाई बंधु से लगाव कम होगा, खेल कूद में चोट चपेट लगने की संभावना है, नौकर चाकर घर में टिकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम लोग छठे का परिणाम समझते हैं। अब शनि यदि सातवें में स्थित हो जाए तो क्या फल होगा, ये समझना है। सप्तम में दिग्बली होते हैं, इस बात को नहीं भूलना है। और कालपुरुष के पत्रिका में सप्तम में ही उच्च के होते हैं, ये भी नहीं भूलना है। शनि षष्ठेश है, ये भी नहीं भूलना। शनि पंचमेश है, ये भी नहीं भूलना। हमको कुछ भूलना नहीं है, और सभी बातों को याद करते हुए रिजल्ट क्या देना है ये बताते हैं। अब यहां पति या पत्नी अच्छे मिलेंगे, लेकिन षष्ठेश होने के कारण आपस में थोड़े बहुत विवाद भी जरूर होंगे, क्योंकि छठे का प्रभाव लेकर के जाएंगे। और अगर विवाद नहीं होते हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, लेकिन आपस में बहुत वैमनस्यता हो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि यहां दिग्बली होता है, ये भी जानते हैं। कालपुरुष में ये एकादश का स्वामित्व रखता है, ये भी जानते हैं। यहां पंचम का भी स्वामित्व रखता है, ये त्रिकोण स्थान है, ये भी जान रहे हैं। दो ही बुराई है, एक तो षष्ठेश भी है और दूसरा शनि है। आगे अब शनि यहां बैठ करके भाग्य स्थान को देख रहा है, तो हम कहते हैं कि स्मूथ रनिंग नहीं है। कभी कभी सारा काम हो गया और लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुक गया, लक फेवर नहीं किया आपको। तो यहां क्या होता है कि हमारा परिश्रम भी गया, समय भी गया और काम नहीं हुआ।
लग्न के ऊपर दृष्टि है और चूंकि ये षष्ठेश भी है तो ये षष्ठेश की दृष्टि नहीं कह रहे हैं, हम शनि की दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जातक स्वयं भी अस्वस्थ रहे या उसके जीवन साथी अस्वस्थ रहे, विचारों में कुटिलता आए, निगेटिविटी आए, ये शनि का लग्न के ऊपर दृष्टि का प्रभाव संभव है। अब यहां से चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि है तो मातृ स्थान से दूर रहें, मातृभूमि से दूर जाकर के आपको रहना पड़े, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो, घर मकान वाहन आदि विलंब से प्राप्त हो, ऐसा हम लोग शनि यदि सप्तम में स्थित हो तो कहना चाहिए। अब शनि यदि 8वें भाव में स्थित, अकेला शनि है, कोई भी ग्रह अकेला हो तो उस भाव के साथ मनमानी करता है। आप सभी जानते हैं कि लिखा जाता है कारक भाव नाश आए, लेकिन यदि अकेला यहां बैठा है तो अपने अनुरूप असाध्य रोगों का दाता हो सकता है, क्योंकि छठे का भी स्वामित्व रखता है, लेकिन आयु की हानि नहीं करेगा क्योंकि ये वृद्धि का कारक भी है। और यदि कोई अन्य ग्रह इसके साथ हो जाए तो निश्चित रूप से हानि नहीं करेगा। अब हमने कहा असाध्य रोगों का दाता, एक तो दीर्घ रोग देने वाला शनि बैठा दीर्घ रोग के स्थान में, और ये जानते हैं कि जहां बैठता है उसकी वृद्धि करता है, इसीलिए कहा आयु की हानि नहीं करेगा, लेकिन वहां से दीर्घ रोग देखते हैं तो उसकी वृद्धि कर सकता है। तात्कालिक प्रभाव से वो छठे में उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो इसका भी परिणाम लेकर के वो चलेगा। तो इसीलिए यहां असाध्य एवं दीर्घ रोग को देने वाला है। तो अब वहां शनि बैठ के कर्म स्थान को देखेगा तो ये स्वाभाविक है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कार्य क्षेत्र में कितना परिश्रम कर सकते हैं। वहां बैठ करके शनि धन स्थान को भी देख रहा है। यहां नहीं कहेंगे उच्च की दृष्टि है, नीच में बैठा और उच्च की दृष्टि है, ऐसा नहीं कहेंगे। शनि की दृष्टि है, कुटुंबों से बैर हो, कुटुंबों से मनमुटाव हो, वाणी में अब्यूज हो, अर्थात आप गंदी बात भी बोलते हो, धन संचित करने में परेशानी हो। अब पंचमे से अष्टम में गया, इसके ऊपर आगे पीछे भी चर्चा किए हैं और आगे भी करेंगे। और ये शनि वापस यहां आकर के दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये पंचम स्थान बलवान होगा, अपने घर की कोई हानि नहीं करता। ऐसा जातक विवेकी हो सकता है और इसको संतान पक्ष से परेशानी कम होगी। हायर एजुकेशन लेने के लिए देश से बाहर जाना पड़े, इस तरह से यदि आप विवेचना करते हैं तो हमको उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से फल कथन कहने में सफल होंगे। आज इतना ही रखते हैं। अगले पाठ में नवम से लेकर के द्वादश भाव तक समझेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।